गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने शैवालों के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो शैवाल है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि वो विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इनका जो शरीर होता है वो थैलस होता है, जो वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में जिनका डिफरेंशिएशन है वो देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हमने इसके विशेष लक्षणों में ये देखा था कि इनमें एक तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, दूसरा इनमें जो लैंगिक जननांग होते हैं वो सिंपल प्रकार के होते हैं, मुख्यतः एक कोशिकीय ही होते हैं, और यदि बहुकोशिकीय भी होते हैं तो भी उनमें जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है, जिनमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है। तो आज हम शैवालों के आवास के बारे में या उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, जो किन किन प्रकार के आवासों में हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम शैवालों के आवास की बात करें तो शैवाल है वो मुख्यतः किस में मिलते हैं? जलीय आवासों में ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ शैवाल है जो स्थलीय भी होते हैं, या अलग अलग प्रकार के असामान्य आवास, अनयूजुअल हैबिटेट में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका क्या है? मुख्य आवास है वो जलीय या एक्वेटिक होते हैं। तो आवास के आधार पर हम शैवालों को 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एक्वेटिक या जलीय आवास में पाए जाने वाले शैवाल। तो जो जलीय आवास होते हैं, एक्वेटिक है, वो साल्ट की कंसंट्रेशन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक है फ्रेश वाटर, जिसे हम अलवणीय जल कहते हैं, और दूसरे हैं लवणीय या समुद्री जल या सी वाटर होते हैं। तो फ्रेश वाटर होता है, इसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो मोस्टली 10 ppm से कम होती है, तो उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जो पीने योग्य जल होता है, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। और समुद्री जल होती है, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं, अलवणीय जल की हम बात करते हैं, तो ये मुख्यतः हमें किस में मिलता है देखने को? जैसे नदी है, झील है, तालाब, ठीक है, छोटे पॉन्ड्स है, टैंक होते हैं, वो सब क्या है? फ्रेश वाटर में काउंट होते हैं। इन्हें फिर पुनः हम 2 भागों में पढ़ते हैं कि एक तो गतिशील जल है या रनिंग वाटर है, जिसको हम टेक्निकली लोटिक कंडीशन बोलते हैं, और दूसरा है स्थिर जल है, जिसे हम लेंटिक हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो गतिशील जल है, इसके अंदर नदियां आती है, और स्थिर जल है, उसमें तालाब है, झरने हैं, झील है छोटी, तो वो स्थिर जल में काउंट होते हैं। तो गतिशील जल में जो एल्गी या शैवाल है वो क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, इस प्रकार के शैवाल इसमें देखने को मिलते हैं, जो सतह से चिपकने के लिए उनमें विशेष संरचनाएं उपस्थित हो। जैसे क्लेडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है, इनमें सतह से चिपकने के लिए होल्ड फास्ट लाइक संरचना है वो उपस्थित रहती है। जबकि स्थिर जल है, उसके अंदर उडोगोनियम है, कारा है, वोल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे स्थिर जल में देखने को मिलेंगे। सेकंड है लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल या समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल। तो जो समुद्री जल में जो शैवाल या एल्गी मिलती है वो मुख्यतः रोडोफाइसी और फियोफाइसी के जो सदस्य है वो सारे के सारे समुद्री जलीय शैवाल है, जिसमें इनके एग्जाम्पल है, जैसे रोडोफाइसी की हम बात करते हैं, पॉलीसाइफोनिया है, फियोफाइसी में एक्टोकार्पस है, सारगेसम है, ये सारे समुद्री जल में देखने को मिलती है। देखिए, शैवालों के अगर हम साइज की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय शैवाल है वो देखने को मिलते हैं। एक कोशिकीय में जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, छोटे शैवाल होते हैं ये। और लार्जेस्ट के अंदर जैसे ये फियोफाइसी में है, सारगेसम है, काफ़ी बड़े बड़े जिएंट कैल्प के रूप में ये जाने जाते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े एल्गी भी इसमें प्रेजेंट रहती है। तो जो एक्वेटिक एल्गी है इनको हम पुनः 2 प्रकार में भी विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। एक्वेटिक एल्गी में जो क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग, जो मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, फ्रीली जो पानी के अंदर वो तैरते रहते हैं। उन्हें हम सतह पर अगर वो तैरते रहते हैं तो उन्हें प्लैंकटन बोलते हैं,
ठीक है, ऐसे शैवाल को हम प्लैंक्टोनिक एल्गी, या हम टेक्निकली जो टर्म यूज़ करें इनके लिए तो वो फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है वो प्लैंक्टोनिक है, और जो साइज में जो बड़ी एल्गी होती है वो सतह पे तैरती नहीं है, फ्री फ्लोटिंग नहीं करती है, वो पानी की तली में बैठ जाती है, उन्हें हम बेंथिक एल्गी बोलते हैं। या जो सतह से चिपके हुए हैं उन्हें फाइटोबेंथोस भी कहते हैं। तो साइज के अनुसार जो छोटे शैवाल होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं, उन्हें हम प्लैंक्टोनिक बोलेंगे। और जो साइज में बड़े आकार की जो एल्गी होती है वो सतह पे नीचे बैठ जाती है, तली में बैठ जाती है, उन्हें हम फाइटोबेंथोस भी कहते हैं। तो एक्वेटिक एल्गी जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है या मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट रहती है। फिर पुनः ये दो प्रकार की भी हो सकती है, दोनों ही फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड होती है या स्टेगनेंट होती है। सेकेंड इनका जो टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल या स्थलीय शैवाल। जो स्थलीय शैवाल है फिर पुनः दो प्रकार के होते हैं, जो जमीन की सतह पर प्रेजेंट उपस्थित रहते हैं या उन्हें हम वायवीय कहते हैं, या वो सतह के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। तो जो सतह के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें वायवीय है, या इनको हम सेपोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिनके एग्जाम्पल है वोकेरिया, बोट्राइडियम, या जो सतह के नीचे प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्टो का मीन्स होता है हिडन या छुपा हुआ, जो सतह के नीचे छुपे हुए रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, तो उन्हें हम क्रिप्टोफाइटिक एल्गी बोलते हैं, जिसमें मुख्यतः क्लोरेला है, या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नोस्टॉक है, एनाबिना है, ये सारे टेरेस्ट्रियल एल्गी है और ज़मीन के नीचे प्रेजेंट रहती है। मोस्टली जो अदर प्लांट्स होते हैं उनके साथ में ये सिम्बायोटिक कंडीशन में भी प्रेजेंट रहती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो टेरेस्ट्रियल एल्गी है, और सतह के नीचे क्रिप्टोफाइटिक एल्गी है ये। तो ये तो अपने आवास हुए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट है। इसके अलावा भी जो अलग कंडीशन में एल्गी हमें देखने को मिलती है उसे हम पढ़ते हैं असामान्य आवास या अनयूजुअल हैबिटेट में जो एल्गी प्रेजेंट रहती है, विशेष प्रकार की आवासीय कंडीशन में देखने को मिलती है, तो उन्हें हम अनयूजुअल हैबिटेट में पढ़ते हैं। इसमें मुख्य है एक तो हेलोफाइटिक एल्गी। हेलोफाइटिक एल्गी होती है कि जो बहुत अधिक खारे पानी की जैसे झील होती है, ठीक है, साल्ट लेक्स होती है, उनमें जो एल्गी प्रेजेंट रहती है जहाँ पे साल्ट की अत्यधिक कंसंट्रेशन होती है, तो वो हेलोफाइटिक एल्गी है। इसका एग्जांपल है एंटेरोमोर्फा। इसके अलावा जैसे एपिफाइटिक एल्गी है, जो दूसरे प्लांट्स की सतह पर सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, प्लांट सरफेस पर अगर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम एपिफाइटिक एल्गी कहेंगे, जैसे उडोगोनियम है जो होल्ड फास्ट के द्वारा चिपका रहता है, कोलियोकीट है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके तने पर ये चिपके हुए देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यदि एनिमल की सतह पर उपस्थित रहते हैं तो उन्हें हम एपिजोइक एल्गी कहेंगे। ठीक है, और यदि एनिमल्स की बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोजोइक एल्गी कहते हैं, जैसे जू क्लोरेला है, तो ये हाइड्रा विरिडिस के अंदर प्रेजेंट रहता है, इस कारण इसे हम एंडोजोइक एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, यदि बर्फीले इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में बर्फ पर यदि एल्गी प्रेजेंट है तो उसे हम क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। क्रायो का मीन्स होता है हिम या आइस। ठीक है, तो यदि बर्फ पर प्रेजेंट है, बर्फीले इलाके जैसे हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेश है, या पर्वतों के शिखर होते हैं जिन्हें एल्पाइन रीजन कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र या एल्पाइन रीजन में जो एल्गी प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्रायोफिटिक एल्गी कहेंगे। वो लो टेम्परेचर पर वो ग्रो करने में सक्षम होती है। इसका एग्जाम्पल है हिमेटोकोकस निवेलिस, या इसका दूसरा नाम क्लेमाइडोमोनास निवेलिस भी कहते हैं, जो रेड कलर की एल्गी होती है, बर्फ पर ये लाल कलर की चादर के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से जो अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क है उसमें भी देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस स्पीसीज है, जो ग्रीन स्नो के रूप में एक चादर का निर्माण कर देती है बर्फ के ऊपर। तो इस प्रकार की जो एल्गी है उसे हम क्रायोफिटिक एल्गी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी। देखिए, एल्गी है वो पोषण के आधार पर मुख्यतः ऑटोट्रॉफिक होती है, जो
फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन है वो खुद बनाती है, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल है जो पैरासाइट के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से बेस्ट इसका जो एग्जाम्पल है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी के सदस्य है सिफेल्यूरोस वायरिसेंस, जो चाय के प्लांट पर रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कोज करती है, जो एक इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सिफेल्यूरोस वायरिसेंस ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है और रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कोज करता है, ये पैरासिटिक एल्गी है। इसी तरह से जो शैवाल है वो दूसरे जीवों के साथ में, दूसरे प्लांट ग्रुप के साथ में सहजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं, जिन्हें हम सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी और जो साइनोफाइसी के सदस्य है वो अन्य प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, दूसरे जीवों के साथ में जीवन यापन करते हैं मिलकर। तो इसी तरह से क्लोरोफाइसी के जो सदस्य है वो फंजाई के साथ में, कवकों के साथ में मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, लाइकेन एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। इसी तरीके से जो साइनोफाइसी के सदस्य हैं नोस्टोक है, एनाबिना है, ये फंजाई से लेके सारे प्लांट ग्रुप एंजियोस्पर्म तक के साथ में अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम ब्रायोफाइटा की यदि बात करें तो ब्रायोफाइटा में जो एंथोसिरोस है उसके थैलस में हमें नोस्टोक कॉलोनी मिलती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो एजोला है उसके अंदर एनाबिना की कॉलोनी, नोस्टोक की कॉलोनी प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे हम साइकस है तो साइकस की कोरेलोइड जो रूट्स होती है उसमें भी नोस्टोक कॉलोनी है वो प्रेजेंट रहती है। तो साइनोफाइसी के जो सदस्य है वो फंजाई से लेकर एंजियोस्पर्म प्लांट तक के सभी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफाइसी है वो मुख्यतः फंजाई के साथ में मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। जो साइनोफाइसी के जो सदस्य है वो इनका जो मुख्य काम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने जो शैवाल है, शैवालों के आवास के बारे में देखा है। जो शैवालों के जो आवास है मुख्यतः जो ये है जलीय आवासों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शैवाल है वो स्थलीय भी होते हैं, कुछ शैवाल है वो अनयूजुअल हैबिटेट में भी देखने को मिलते हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें तो क्रायोफिटिक एल्गी जैसे हेमेटोकोकस निवेलिस है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस है, या पैरासिटिक एल्गी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो सिफेल्यूरोस वायरिसेंस है जो रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कोज करता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी के थैलस संरचना के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।